जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और प्यारी संगत जी, मैं खुर्जा से नीतू आंटी आपको जय गुरु जी। प्यारी संगत जय गुरु जी। अ, मेरा सत्संग, मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि 13 होली से पहले मैं सोच रही थी कि घर पे सत्संग करूं। ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब छोटा, पर इतना मुझे पता नहीं था कि गुरुजी क्या करने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी को ही पता होती है ये सब। तो गुरुजी बार बार मैसेज करते थे कि मैं आऊँगा, फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं आऊँगा, फूलों का इंतज़ाम कर ले। तो मुझे पता नहीं, मैं बोली शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर एक रात को ड्रीम में मुझे सपना आया और उसमें गुरुजी ने मुझे 13 तारीख, 13 तक ऐसे बोला, 13 तारीख। तो मैं मतलब जाग गई और फिर मैंने बोला, मतलब गुरुजी 13 तारीख को क्या करा रहे हैं पता नहीं। तो जो मेरी मदर इन लॉ है वो कहने लगी कि नीतू आंटी आप ना सत्संग कर लो, मैंने बोला है कुछ, तो आप ना सत्संग कर लो। मैंने कहा मैं नहीं कर रही, अभी अभी मेरा मन नहीं है, और जब मैं कर लूँगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि ड्रीम में गुरुजी ने 13 तारीख बोला है। तो मैंने बोला चलो अच्छा है, होली से होली भी है उसी दिन, और हम गुरुजी के साथ होली भी मना लेंगे और सत्संग भी हो जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, खुद ही खुद करवा देते हैं अपने आप जो भी हो करवाना होता है। मैंने अंकल से बोला आज मुझे गुरुजी का सत्संग करना है, मुझे फूलों से होली खेलनी है गुरुजी के साथ, तो आप ना फूल ले आना। वो काफ़ी सारे गुलाब के फूल ले आए। फिर मैंने बोला थोड़े बहुत गेंदा के भी ले आते, सफ़ेद और पीले। तो बोले ठीक है मैं ले आऊँगा। वो भी ले आए। और फिर मैंने ना अपनी प्यारी संगत को बुलाया और गुरुजी के साथ खूब अच्छे से सत्संग किया। और उसमें ना, हाँ, एक और बात कि मुझे ना बार बार मेरे मन में ना इमरती इमरती मतलब प्रसाद के लिए वो आ रही थी कि इमरती खानी है, इमरती खानी है। तो मैंने बोला कि गुरुजी ना बार बार इमरती को बोल रहा है। तो वो बोले इमरती तो रहने दो, पता नहीं और बनी इस टाइम मिलेगी या नहीं। तो वो ना पास से जाके जलेबी ले आए काफ़ी सारी। तो समोसा और जलेबी गुरुजी ने खुद ही अपने आप ही वो करा दिया, और हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद। तो गुरुजी का बहुत लख लख शुक्राना। गुरुजी जो चाहते हैं वो खुद ही करवा देते हैं अपनी प्यारी संगत से। और ये मेरा सत्संग है, यहाँ स्टॉप होता है ये। और उस दूसरे दिन, रंग वाले दिन, होली के उस दिन मुझे होली खेलना पसंद नहीं है, लेकिन अंकल है ना वो काफ़ी होली खेलते हैं। उन्हें सुबह से शाम हो गई संगत जी, और रात को 10 भी बज गए, 10:30 बज गए। मैं सोचती रही अभी आए अभी आए, क्योंकि एक डर सा होता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए किसी से। तो जब 11 बजने आए तो मैंने रूम में आके गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर मैंने ऐसे ही बोल दिया, गुरुजी आपके दामाद ना बहुत ही नॉटी हो रहे हैं, और होली खेल ही रहे, मान ही रहे, और ड्रिंक वगैरह भी ले रहे हैं, तो पापा प्लीज़ उनके कान पकड़ के घर पे लेके आओ। ऐसे बोल दिया मैंने। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने तो ये बोल के ना मैं दूसरे रूम में ही गई थी कि वो दरवाजे पर आ गए। और मैंने बोला जय गुरु जी, मेरे प्यारे से प्यारे पापा, आपको लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना प्यारे पापा, कि आप सच में कान पकड़ के उनको दरवाजे पर ले आए। और फिर ना वो ना क्या हुआ कि वो ना बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसको स्टार्ट करके और जा रहे थे। तो जो मेरा बेटा है ना देव अंकल, वो बोले मम्मी पापा जा रहे हैं और देखो उनसे बाइक चल नहीं रही है ढंग से। तो मैंने कहा गुरुजी आप संभालो ना, उन्हें वापस लेके आओ। तो वो ना ऐसे कम से कम इतनी दूर हो, मतलब आधा किलोमीटर से ऐसे जाके फिर वापस आ गए, और गाड़ी अंदर खड़ी करी और आके बिस्तर पर लेट गए। तो गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना, जो कराते हो आप कराते हो, जो करते हो आप करते हो। बस हम तो आपके चरणों में हैं पापा जी। आप रखवाली करना, सारी संगत की रखवाली करना, सारी संगत को पर मेहर करना प्यारे पापा, सबको ब्लेसिंग देना। गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारे प्यारे जो सागर अंकल हैं ना, वो मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करें, क्योंकि ये होली स्पेशल है, इसलिए आप प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि क्या गुरुजी, आपको तो सारा दिन भी अगर प्रणाम किया जाए वो भी बहुत कम है, और हम कर भी नहीं पाते गुरुपा इतना। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा।
मैं सत्संग तो ज़रूर आपके बहुत सारे सुनती हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या, मन ही नहीं होता पूजा करने का। और सारा दिन ये भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहती हूँ, बट सब कुछ स्लो स्लो करती हूँ और पूजा नहीं कर पाती। बट सुबह सुबह आपने मुझे 2 दिन से अमृत वेला करवाई है सुबह। लेकिन पता नहीं क्या होता है गुरुपा की, सुबह एक दिन तो अमृत वेला किया मैंने और दूसरे दिन मुझे 4:30 बजे नींद खुली और मैं आपका बस नाम लेते लेते ही सो गई। और गुरुपा, आपका सत्संग तो मैं रोज़ सुनती हूँ और उसमें आप कहते भी हो कि तुझे 2 दिन बाद खुशखबरी मिलने वाली है। तो गुरुपा, आज का अब का सत्संग मैं सभी संगत जनों के लिए कर रही हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सच में गुरुपा किसी भगवान रूप से कम नहीं है, भगवान से कम नहीं है। हम जिन भोले बाबा को आसमान में देख के हाथ जोड़ते हैं ना, वही रूप में गुरुपा हमारे साथ थे। लेकिन उस टाइम हम इनसे नहीं जुड़ पाए थे, पर अब जुड़े हैं। और अब इन्होंने अपने लाखों हमें आशीर्वाद दिए हैं, जिससे हमें यकीन हो जाए कि सच में गुरुपा भगवान का रूप है। तो आज का मेरा सत्संग मैं अब 9:15 बजे सत्संग कर रही हूँ और उससे पहले मैं खाना बना रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को कॉल की कि बेटा घर से बाहर है और अभी तक वो अपनी नानी का खाना नहीं दे के आया। तो इतने में उन्होंने मुझे कहा कि 2 मिनट सब्र कर, मेरी बाइक चोरी हो गई है। मैं कहीं बैठा था ऊपर और नीचे से बाइक चोरी हो गई। और मुझे एकदम माइंड में आया कि मैंने ना गुरुजी की आज पूजा नहीं की, कुछ नहीं किया और आज मैं बड़ी मस्त मौला सी घूम रही थी। और उसी टाइम मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने सीधा हाथ धो के और मंदिर में गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा, ये सब क्या हो रहा है? कब हमें सुख मिलेगा? हर वक्त परेशानी, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं। अभी बेटे को लैपटॉप लेके दिया, यहाँ अच्छे वाला चल रहा था, लेकिन वो दिल्ली पहुंचा तो वो लैपटॉप का चार्जिंग बंद हो गई। इधर से हमारी मशीन ख़राब हो गई, प्रिंटिंग मशीन, और उसमें भी का दिक्कतें आ रही थी। और फिर ये मुझे कहने लगे पता नहीं क्या हो रहा है। एक लोन हमने लेना था, तो लोन में मुझे वो भी हंसी आ रही है गुरुपा ये सत्संग शेयर करते हुए कि पहले एक लोन लिया था मेरे हस्बैंड जी ने, और उसकी किस्तें टाइम पे भरने की वजह से बैंक से बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि आप और लोन ले लो, हम और देने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप अच्छे कस्टमर हो। तो मेरे हस्बैंड जी मना कर रहे थे, पर अब काफ़ी टाइम से थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि मैं बीमार चल रही थी काफ़ी टाइम से। जब से स्टंट डला है तब से काफ़ी सारी दवाइयाँ, और कॉस्टली हैं दवाइयाँ, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों के भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बार लोन ही ले लेता हूँ, छोटे मोटे खर्चे उसी से ही निपटा के टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, ले ही लो आप। तो इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। गुरुपा, भगवान जाने आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही गुरुपा। जबकि ब्लेसिंग वाले, आशीर्वाद वाले मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पर हो सब कुछ अलग ही टाइप का रहा है। वो भी पता नहीं क्या है गुरुपा, मुझे नहीं पता। तो लोन के लिए अप्लाई किया, लोन के लिए बैंक से बंदा आया, लेकिन बंदा आके कहता है कि सर आपके तो पहले ही 2 करोड़ के लोन शो हो रहे हैं। और मुझे तो हंसी और आने लगी। मैंने मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, वो मुझे डांटने लगी कि हंसने वाली कौन सी बात है, कितनी टेंशन वाली बात है, जो लोन लिया नहीं वो भरना पड़ जाए तो कहाँ से भरेंगे। माफ़ करना गुरुजी। और उसमें भी अड़चन आ गई कि लोन टाइम पे नहीं मिला और दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। और अभी देखो, बाइक चोरी हो गया। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास ही लगा रही थी, गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हंसूँ या रोऊँ। आप ब्लेसिंग वाले सत्संग देते हो, लेकिन सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुपा, बाइक तो वापस दिला दो गुरुपा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। अभी मेरी अरदास पूरी भी नहीं हुई थी, मैं गुरुपा से शिकायतें भी कर रही थी और अरदास भी कर रही थी कि वहीं खड़े-खड़े हाथ में पास में ही फ़ोन था। तो इतने में फ़ोन की बेल बजी, मैंने उठाया, मुझे यकीन था कि बाइक मिल गया, इसीलिए उन्होंने कॉल बैक किया है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि बाइक मिल गया है, अभी आ रहा हूँ मैं घर, वो कोई गलती से ले गया था। तो मैंने कहा आपको नहीं मिली है, ये मैं गुरु जी के आगे अरदास लगा रही हूँ, उसी से ही आपको मिली है। क्योंकि गुरुपा को मैंने कहा था मुझे नहीं पता गुरुपा, आप कहीं से भी ढूँढ के ला के दो, मुझसे जो गलती हो गई वो मुझे माफ़ करो और मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, ऐसी खुशखबरी आए। और अभी मैंने ये लाइन मुँह से निकाली भी नहीं थी कि उससे पहले ही गुरुपा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। तो कई बार हम ना भटक जाते हैं अपने रास्ते से, हम कई बार टाल देते हैं। सच बताऊँ तो कल रात से मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे सत्संग सुन लिए और क्या करना है सत्संग सुन के,
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा था कि मैं अपने में ही बिज़ी बैठी थी और फ़ोन पे और वीडियोस देख रही थी अपनी। तो मन में ऐसा ख़्याल सा आ रहा था कि बहुत सारे सत्संग सुन लिए, ये तो बार-बार आते रहते हैं तो मैं क्यों सुनूँ। और देखो एक छोटी-सी मिस्टेक थी जिसका गुरुजी ने एक छोटा-सा झटका भी मुझे दे दिया। और मैं आप सब संगत जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुपा ठीक है हमारे साथ मज़ाक करते हैं, वो करते रहें कोई बात नहीं, लेकिन सँभालें हमें, फिर से सही रास्ता दिखाएँ। तो मैं सभी संगत जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा हमारे भगवान ही नहीं, हमारे माँ-बाप, हमारे भाई-बहन हर रिश्ते से हमारे अपने हैं। तो मैं चाहूँगी कि सभी गुरुजी को मानें, उन पे विश्वास करें। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरु जी।